मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भागवत जी में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति जी को इस श्लोक के द्वारा मन के बारे में समझाते हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इसमें कपिल भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। सूरदास जी जब श्री वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ले रहे थे, दीक्षा के उपरांत जब उनके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी ने पूछा, अब आप कहाँ देख रहे हैं? तो सूरदास जी ने कहा कि हमें वैकुंठ ये गोलोक का दर्शन हो रहा है। इतना दूर तक ऊपर के 7 लोकों से ऊपर गोलोक है, वहाँ तक दृष्टि चला जाना, मन चला जाना। कहते हैं कि सृष्टि में सबसे तेज गति मन की होती है। इससे तेज गति और किसी दूसरे का नहीं होता है। मीरा जी के प्रसंग में उनके पति के छोटे भाई, सौतेले छोटे भाई विक्रम, वैसे उनको मीरा जी से कोई अड़चन अथवा परेशानी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मीरा जी से इतना विरोध किया कि उनको जहर तक देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? बोले इसी मन के कारण। ध्रुव जी के मामले में सुरुचि, उनका ध्रुव जी से कोई विरोध नहीं था, लेकिन अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के लिए उसने ध्रुव जी से विरोध कर दिया। ऐसी विरोध की भावना कहाँ से आई? बोले ये इसी मन के कारण है। कपिल भगवान स्वयं दशावतार में कपिल भगवान का नाम आता है। आज भी गंगा सागर में जिनका निवास स्थान है, देवहूति माता के गर्भ से आपका प्राकट्य हुआ। इतना सब होने पर भी देवहूति माता के पति कर्दम ऋषि घर छोड़ करके वन में चले गए। जब भगवान घर में हो तो वन में जाना, ये वन में जाने की प्रेरणा कहाँ से आई? वन में जाने की बात कहाँ से आई? बोले इसका भी कारण ये मन ही है। भगवान से प्रेम करना ये कौन करता है? बोले मन करता है। और भगवान से दूर हटना ये भी मन का काम है। दोनों रूप में मन ही काम करता है। और यही मन यदि हम अपने वश में कर लें और अपने अनुकूल बना लें अथवा भगवत प्राप्ति के अनुकूल बना लें, तो यही मन महाराज हमारे लिए
वरदान साबित हो जाएगा, वरदान सिद्ध हो जाएगा। और भगवान इसी के लिए मनुष्य शरीर देते हैं कि आप अपनी मेघा शक्ति से, अपनी बुद्धि से मन को अपने नियंत्रण में रखिए, बल्कि न कि मन के अधीन आप रहिए। ये मन जो है घोड़े के लगाम की तरह है। लगाम यदि ढीला हो तो जैसे घोड़ा अपने सवार को गिरा देता है, वैसे ही मन के ऊपर यदि मनुष्य का लगाम न हो तो मनुष्य का भी पतन हो जाता है। नारायण, मन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, और मन से बहुत कुछ खो भी सकते हैं। इसीलिए मन को हमेशा ठाकुर जी के चरण कमलों से लगाए रखिए, तो आपका ये मानव जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा और भगवान की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। नारायण।